नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेडी एजुकेशन के शैक्षणिक मंच में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रज्जू भैया यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड कंपलसरी पेपर, जो कि है आपका विद्यालय प्रबंधन और स्वच्छता, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन। यदि आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षक की परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, शिक्षक की परिभाषा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षक केवल ज्ञान के वाहक ही नहीं होते बल्कि चरित्र निर्माण और सपनों के प्रेरक भी होते हैं। एक आदर्श शिक्षक वह है जो ज्ञान देने के साथ साथ छात्रों को प्रेरित, पोषित और भविष्य के लिए तैयार करता है। वह न केवल विषयों को स्पष्ट रूप से समझाता है बल्कि छात्रों में अच्छी समझ, स्वतंत्र सोच और जीवन कौशल विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दी गई है उसमें क्या है कि शिक्षक वह व्यक्ति है जो विद्यार्थियों को केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं देता बल्कि उनके चरित्र, व्यवहार, कौशल और सोच और जीवन मूल्यों का निर्माण करता है। ठीक है, शिक्षक समाज का निर्माता होता है क्योंकि उसके द्वारा तैयार किए गए विद्यार्थी आगे चलकर समाज, देश और विश्व विकास में योगदान देते हैं। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि शिक्षक वह है जो ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ विद्यार्थियों में अच्छे चरित्र, नैतिकता और जीवन जीने की कला को विकसित करता है। ठीक है, तो ये था आपका शिक्षक की परिभाषा। आगे देखते हैं हम लोग शिक्षक की विशेषता। तो देखिए, एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो क्या होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और आदर्श व्यवहार वाला होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि शिक्षक को क्या होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए, मतलब कि कोई शिक्षक, अध्यापक जो है, अगर वो क्लास में है और कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, तो उसको किसी भी टॉपिक को छात्रों को समझाने की जल्दबाजी ना करे। धैर्य के साथ वो तब तक चीज़ों को एक्सप्लेन करे जब तक कि हर एक बच्चा जो क्लास में बैठा है वो समझ ना जाए। ठीक है, तो मैंने कहने का मतलब कि शिक्षक को धैर्य के साथ टीचिंग करना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका सहनशील होना चाहिए, छात्रों की गलतियों को सुधारने का अवसर देना चाहिए। अगर मान लीजिए कक्षा में कोई छात्र गलती करता है तो ऐसा नहीं कि उसको दंडित करें, उसको मारें, पीटें, डराएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। शिक्षक को क्या है, सहनशील होना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए कि छात्र जो है अपनी गलती को खुद ही सुधार सके। स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, मतलब यदि आप क्लास में हैं, आप एक शिक्षक हैं और आप क्लास में हैं, कक्षा में हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो समझाने का तरीका है वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। आप अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से छात्रों को समझाएं, बताएं, जिससे हर एक छात्र आपकी बात को आसानी से समझ सके। ठीक है, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो हर एक बच्चा आसानी से समझ सके। इसके लिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए। साथ में ज्ञानवान होना चाहिए, मतलब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है स्कूल में, विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना चाहिए, आपको उस सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि शिक्षक का ज्ञानवान होना भी ज़रूरी है। ठीक है, उसकी विशेषता होनी चाहिए। निरंतर सीखने वाला होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कोई शिक्षक है और वो अच्छा शिक्षक तभी होगा जब वो लगातार सीखता रहे, मतलब हमेशा वो क्या हो, किताबों के बीच रहे, हमेशा नई नई चीज़ें सीखे, नए नए तरीके सीखे, जिससे वो अपने छात्रों को पढ़ा सके, उन्हें बताने के लिए अपने तरीके या नए तरीके डेवलप करता रहे। और ये तभी संभव है जब शिक्षक क्या हो, निरंतर सीखने वाला होगा, तो ही ये काम हो सकता है। ठीक है, तो शिक्षक को निरंतर सीखने वाला भी होना चाहिए। न्यायप्रिय होना चाहिए, सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करने वाला होना चाहिए। आदर्श व्यवहार वाला, एक आदर्श शिक्षक वही होगा जिसका आचरण बहुत अच्छा हो, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका जो आचरण है वो खुद में एक शिक्षा है, दूसरा कोई या कोई बच्चा देख के उसको ये ग्रहण कर सके कि हाँ,
सामने वाले का आचरण इतना अच्छा है तो वो दूसरों के लिए क्या हो, एक शिक्षा हो, ऐसा होना चाहिए। तो एक शिक्षक की विशेषताएं क्या क्या हैं इसमें? शिक्षक का धैर्यवान होना, सहनशील होना, स्पष्ट वक्ता होना, ज्ञानवान होना, निरंतर सीखने वाला होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और आदर्श व्यवहार वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शिक्षक की भूमिका, क्या क्या भूमिका होती है। तो एक शिक्षक जो होता है वो क्या है कि ज्ञान देता है, मतलब ज्ञानदाता कह सकते हैं हम। ठीक है, शिक्षक क्या होता है? ज्ञानदाता होता है, मतलब शिक्षक विद्यार्थियों को विषय संबंधी ज्ञान प्रदान करता है और सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ठीक है, मार्गदर्शक होता है, वह विद्यार्थियों को जीवन के सही मार्ग चल ले जाने वाले पथ का प्रदर्शक होता है। सुविधाकर्ता होता है, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक जानकारी देने वाला नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाला होना चाहिए। और मोटिवेटर होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक वही होगा जो क्या हो, मोटिवेटर हो, मतलब शिक्षण कार्य के साथ साथ अच्छा मोटिवेटर भी हो, तो वो अच्छा शिक्षक माना जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा, विद्यार्थियों में, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये तभी हो सकता है जब शिक्षक क्या हो, मोटिवेटर हो, संवेदक हो, मतलब वो विद्यार्थियों को क्या करे, उत्साह से या आत्मविश्वास से विश्वास उनके अंदर इतना डेवलप कर दे कि बच्चे को, हर एक बच्चे को लगे कि हाँ हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, मूल्य संवाहक होना चाहिए, वह समाज में नैतिकता, सहयोग, अनुशासन और मानवता जैसे मूल्यों का प्रसार करने वाला होना चाहिए। अनुसंधानकर्ता होना चाहिए, रिसर्चेबल होना चाहिए, शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षक नए नए प्रयोग और नवाचार करने वाला होना चाहिए। समाज निर्माता होना चाहिए, एक योग्य शिक्षक अपने विद्यार्थियों के माध्यम से एक सशक्त और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं शिक्षक का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ अ टीचर। तो शिक्षक का क्या महत्व है? देखिए, शिक्षक का महत्व है कि वो शिक्षा व्यवस्था का आधार होता है। ठीक है, मतलब शिक्षक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ होता है। बिना प्रशिक्षित शिक्षक के गुणवत्तापूर्वक शिक्षा असंभव होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था का क्या होता है, आधार होता है। विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माता होता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों का पढ़ाने के साथ साथ उनका बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। राष्ट्र विकास में योगदान एक अच्छा शिक्षक राष्ट्र के भविष्य यानी विद्यार्थियों को सही दिशा में विकसित करता है। सांस्कृतिक संरक्षण और नवाचार का महत्व, शिक्षक समाज की परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक शिक्षक है वो लगातार क्लास पढ़ा रहा है, कई सालों तक पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या है कि एक बच्चा आया उसको पढ़ाया, फिर उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसे करते करते बच्चे लगातार वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक पढ़ाता रहता है। तो उसका काम क्या है कि सामाजिक जो परंपरा है, मूल्य है, संस्कृति है, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन होता है? शिक्षक होता है। तो ये शिक्षक का इम्पोर्टेंस है। मानव संसाधन विकास का आधार, शिक्षक समाज में दक्ष, शिक्षित और संस्कारित नागरिकों का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये था आपका इम्पोर्टेंस एक शिक्षक का। आगे हम लोग देखते हैं शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर, शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला चीज़ कि शिक्षक आत्मविश्वासी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसका। अगर शिक्षक खुद में उसके आत्मविश्वास नहीं है तो सामने वाले जो छात्र हैं उनको भी वो आत्मविश्वास से नहीं भर सकता। तो इसलिए एक शिक्षक को क्या होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जब एक शिक्षक क्लास में पढ़ाता है तो चीज़ों को समझाने के लिए वो अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। समय प्रबंधन होना चाहिए, मतलब एक शिक्षक के अंदर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट का होना अति आवश्यक है। प्यार और स्नेह, बच्चों के साथ क्या है, हर बच्चे को क्या करें, प्यार करें, उनको स्नेह करें, जिससे वो बच्चे शिक्षक से डरे नहीं और अपनी बातों को अच्छे तरीके से
आप शिक्षक के सामने रख सकें। ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, मतलब कि एक शिक्षक जो है, टीचर जो है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, लोगों के साथ संचार अच्छे से कर पाए, उसके अंदर ऐसा गुण भी होना चाहिए। अनुशासन और नेतृत्व क्षमता, मतलब डिसिप्लिन, खुद एक शिक्षक के अंदर क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और वो अगर खुद में डिसिप्लिन नहीं है तो वो सामने वाले को भी डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता, अनुशासित नहीं रख सकता। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि शिक्षक को स्वयं अनुशासित होना चाहिए, और तभी वो क्या होगा, सामने वाले या जो भी छात्र हैं उनको अनुशासित कर सकता है, उनको नेतृत्व कर सकता है उनका। तो शिक्षक के अंदर क्या गुण होना चाहिए, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, ये था। आगे हम निष्कर्ष देखते हैं। शिक्षक केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह चरित्र निर्माता क्या होता है, चरित्र निर्माता, मार्गदर्शक और समाज सुधारक भी होता है। उसकी भूमिका जीवन को दिशा देने की और एक बेहतर समाज बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समाज बदलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शिक्षक को सक्षम और आदर्श बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अ टीचर इज़ द बिल्डर ऑफ द नेशन। ठीक है, मतलब एक शिक्षक क्या होता है, राष्ट्र का निर्माता होता है। ठीक, तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आए, वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।